हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम यू ऑल टू इन आवर चैनल द स्टडी टेक। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 3 जनवरी 2025। 3 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल आए हुए होंगे उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को हमें पूरे वीडियो में कवर अप करना है। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल आए हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू डिस्कस न्यूज हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 3 जनवरी 2025 आर एज फॉलोज। सबसे पहला न्यूज आपको पहले पेज की हेडलाइन पे मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट आया है, दैट इज मेडिकल हेल्प नॉट अ रश टू डिरेल दालेवाल स्ट्राइक्स। ठीक है, तो आप लोगों को पता है इनके बारे में, मैंने आप लोगों को 2 दिन से लगातार पढ़ाता आया हूँ। दैट इज 38 डे यहाँ पे एंटर कर चुका है। ठीक है, और ये अभी किसके ऊपर है? हंगर स्ट्राइक के ऊपर। हंगर स्ट्राइक लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और इनकी जो कंडीशन है दिन प्रतिदिन यहाँ पे डेटोरिएट होती जा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मेडिकल हेल्प इनको दिया जा रहा है उससे ये मत समझिएगा कि इनके जो स्ट्राइक है वो टूट जाएंगे, इनके जो फास्टिंग है वो टूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 38 डे हो चुका है। फास्टिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप लोगों को अच्छे से पता है इसके बारे में। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज है उसको एक्सटेंड किया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, तो किस जज ने कहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस आर्टिकल में, और उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज सेकंड न्यूज, विल डू वॉट एवर इज पॉसिबल इन निम्सा प्रिया केस, ईरान सेज। ठीक है, तो ईरानी ऑफिशियल का कहना है कि जो भी हमारे से बन पाएगा, जो भी हमसे बन पाएगा वो हम करेंगे इस केस में, निम्सा प्रिया केस में। और आप लोगों को पता है इनको यहाँ पे डेथ पेनल्टी दिया गया है। ठीक है, इनको यहाँ पे डेथ पेनल्टी दिया गया है, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और देखिए ये जो डेथ पेनल्टी है वो किस रिस्पेक्ट में दिया गया है? 2017 का एक इंसिडेंट था जो कि मैंने आप लोगों को आर्टिकल में पढ़ाना है। 2017 का इंसिडेंट था। ओके, और उसकी वजह से इनको अभी डेथ पेनल्टी मिला है, और ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और आप लोगों को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ब्लड मनी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ब्लड मनी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, और ये कैसे यहाँ पे इस केस से रिलेट करता है। ठीक है, ये कैसे यहाँ पे इस केस से रिलेट करता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, VVI लिख लीजिएगा इसको। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन नेशनल कैपिटल टुडे। तो आज के दिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो नेशनल कैपिटल है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इनॉग्रेट करने वाले हैं, जिसमें यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे फ्लैट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं आर्टिकल में, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवे आप लोगों को करना है। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज ये आपको टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में मिलेगा। ठीक है, ये आपको टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ट्रम्प है उन्होंने कहा है कि जो पनामा ट्रीटी है एक फुलिश ट्रीटी है। ठीक है, पनामा जो ट्रीटी है वो फुलिश ट्रीटी है। क्यों कहा है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पनामा आज के डेट में क्यों न्यूज में है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, और पनामा कैनाल कहाँ स्थित है, ठीक है, उसका क्या यहाँ पे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ता है, ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को मैक्सिमम लोगों को पता होगा पनामा कैनाल के बारे में। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये कैनाल है। ओके, 2 ओशियन को जोड़ने का काम करता है। ओके, और डिस्टेंस साथ ही साथ कॉस्ट सब में यहाँ पे हमें इससे इफेक्टिव यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे
चीज़ें वो सही नहीं होती जा रही है, ठीक है। एक्सटर्नल हमें चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। चाइनीज़ प्रेजेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ से जो पास करती हैं सिप, उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इस ट्रीटी को हम लोग डिस्कस करेंगे, पनामा ट्रीटी को डिस्कस करेंगे। ओके, ये कब आया था, 1919 में, क्या 1999 में क्या हुआ था वो भी हम डिस्कस करेंगे। 1999, ये जो पनामा कैनाल था ये 1999 से पहले अगर आप देखें तो यूएस के पास था, ठीक है। 1999 में ये यूएस के हाथ से निकल गया, ओके। और यहाँ के लोकल के हाथ में ये आ गया, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 3 से 4 दिन हो गए हैं मुझे इस न्यूज को कंटिन्यूअस बताते हुए, और आज भी मैं इस न्यूज को बताऊंगा क्योंकि आज भी ये इंपॉर्टेंट है, ओके। लगभग 40 साल हो चुके हैं इस इंसिडेंट को, ओके। 40 साल हो चुके हैं इस इंसिडेंट को, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ओके। और अब यहाँ पे जो डिस्पोजल की प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया गया है, ओके। और देखिए मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनका कहना है कि डिस्पोज करेंगे हम, जो वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं उससे यहाँ पे नेचर को कोई हार्म नहीं होगा, इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होगा, लोगों को कोई हार्म यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है और उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो न्यूज़ है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या कुछ इसके अंदर केमिकल्स हमें मिले हैं, ओके। इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, सुसाइड अमंग सीआईएसएफ पर्सनल डिप 40% ड्यू टू प्रोएक्टिव मेजर्स, ठीक है। तो देखिए जो आपके सीआईएसएफ पर्सनल्स के बीच में जो सुसाइड रेट हाई था एक टाइम पे, उसको यहाँ पे कम किया गया है, ठीक है। कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लिए गए हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से यहाँ पे प्रोएक्टिव मेजर्स लिए गए हैं, ओके। सेवेंथ इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडियन रिसर्चर डेवलप्ड इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल फॉर टारगेटेड कैंसर ट्रीटमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल को यहाँ पे डिस्कवर किया गया है ताकि यहाँ पे जो कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसको यहाँ पे बढ़ाया जा सके, उसको यहाँ पे सही से किया जा सके, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट है, लोकलाइज कैंसर ट्रीटमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे, ओके। एट्थ इंपॉर्टेंट न्यूज कमिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स सेक्शन, मनु बखेर गेट्स द गवर्नमेंट नोट फॉर ध्यानचंद्र खेल रत्न। आप लोगों ने यहाँ भी देखा होगा, लिखा हुआ है क्लियर कट, ठीक है। इनको यहाँ पे ऑप्ट कर लिया गया है फॉर द ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कौन कौन से और यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है कौन कौन से, और यहाँ पे हमारे बीच में जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनको यहाँ पे ये खेल रत्न मिलने वाला है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अर्जुन अवार्ड भी यहाँ पे मिलेगा, किन किन को मिलेगा तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, इसको भी स्किप मत कीजिएगा, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंट सोर्सेज से मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज ले रखा है, ठीक है। और कल के कुछ न्यूज को यहाँ पे मैंने एलोबरेटेड तरीके से ले रखा है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला न्यूज दैट इज इंडियाज ग्रीन हाउस गैस एमिशन डिक्लाइन, ठीक है। इंडिया का ग्रीन हाउस गैस एमिशन यहाँ पे डिक्लाइन होता जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज है, ठीक है। 2019 के कंपैरिजन को 2020 से कंपेयर किया गया है, ठीक है। 2019 के कंपैरिजन को 2020 कंपैरिजन से यहाँ पे मिलाया गया है, 20 के लेवल से यहाँ पे मिलाया गया है, ठीक है। इंडिया हैज मेड प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग इट्स ग्रीन हाउस गैस इमिशन इन 2020, इमिशन डिक्रीज बाय 7.93% कंपेयर टू 2019 लेवल, ठीक है। तो दो यहाँ पे आपका 2019 का लेवल था, उससे हमें यहाँ पे 2020 के लेवल में 7.93% की गिरावट हमें देखने को मिला है, ठीक है। दिस डिक्लाइन इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज ब्रॉडर स्ट्रैटेजी टू डिकपल इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम कार्बन इमिशन। द कंट्री एम्स टू फर्दर रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 45% बाय 2030। एडिशनली India plans to achieve 50% of its electric power generation capacity from non-fossil fuel। तो इसको लिख लीजिएगा एज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट है ये, ओके। 2030 तक हम ये टारगेट को अचीव करने वाले हैं, और हमारा यहाँ पे ये प्लान है कि हम 50% हमारा जो इलेक्ट्रिकल जनरेशन होगा वो कहाँ से होगा, ये नॉन फॉसिल फ्यूल से होगा। तो इसको एज इट इज लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज, ग्राउंड वाटर नाइट्रेट कॉन्टामिनेशन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, कल के दिन भी ये न्यूज आया था, तो इसको मैंने एलोबरेट किया है, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लिख लीजिएगा, ओके। इंडिया फेसेस ग्राउंड वाटर कॉन्टामिनेशन इशू पार्टिकुलरली ड्यू टू एक्सेस नाइट्रेट, ठीक है। देखिए ग्राउंड वाटर के जो वाटर्स हैं उसमें यहाँ पे हमें कॉन्टामिनेशन का जो इश्यूज है वो हमें देखने को मिला है, और इट इज ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नाइट्रेट, ओके। सीपी जो आपका है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रिपोर्टेड दैट as of 2023 440 districts have unsafe nitrate level up to
359 इन 2017। ठीक है, तो ये इससे पहले भी ये सारे कैलकुलेशंस हो चुके हैं। 2017 में ये कितना था, ये आपका 359 था। अब ये बढ़ के कितना हो गया, 440 डिस्ट्रिक्ट हो गया 2023 में। 2023 में 440 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, और ये 440 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये अनसेफ है। ठीक है, अनसेफ है क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ नाइट्रेट हमें देखने को मिला है इन ग्राउंड वाटर। ओके, नाउ दिस विल क्रिएट अ रिस्क प्रॉब्लम, दिस विल क्रिएट अ हेल्थ प्रॉब्लम स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन। ओके, एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी ऑल्सो। ठीक है, तो देखिए ये ना केवल सिर्फ आपके बच्चों के लिए बल्कि आपके हेल्थ के लिए भी खराब है ये। ओके, और आपके जो इन्वायरमेंट है उसको भी यहाँ पे इससे हमें हानि पहुंचता हुआ देखने को मिलता है। ओके, द डाटा इंडिकेट दैट अप्रोक्सीमेटली 56% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट एक्सीड सेफ नाइट्रेट लिमिट्स। ठीक है, तो मतलब कि 56%, ठीक है, इंडिया का टोटल डिस्ट्रिक्ट का 56% यहाँ पे इस लिमिट को यहाँ पे एक्सीड कर चुके हैं। ठीक है, मतलब कि अभी इस लिमिट से ऊपर हो चुके हैं। ओके, प्राइमरली ड्यू टू नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। मेनली यहाँ पे कहा जा रहा है जो एग्रीकल्चर में नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है उसकी वजह से हमने यहाँ पे देखा है कि कॉन्टामिनेशन जो रेट्स हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। अभी ये हमें कैसे पता चला कि हाँ कॉन्टामिनेशन रेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15,239 ग्राउंड वाटर्स के जो सैंपल्स हैं उसको यहाँ पे कलेक्ट किए गए अक्रॉस इंडिया, एंड ऑलमोस्ट 19.8% ऑफ दीज सैंपल कंटेंड नाइट्रेट अबव द सेफ लिमिट ऑफ 45 mg पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 19.8 सैंपल, जितने भी यहाँ पे सैंपल कलेक्ट किए गए उनमें 19.8 जो सैंपल्स थे उनमें यहाँ पे नाइट्रेट हमें देखने को मिला। ठीक है, विच इज अबव द सेफ लिमिट। ठीक है, और सेफ लिमिट कितना है, 45 mg पर लीटर। This percentage is slightly lower than 21.6 recorded in 2017। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं केसेस में कैसे यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। ठीक है, द इंक्रीज इन कॉन्टेमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट मार्क अ ग्रोइंग कंसर्न रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर सेफ्टी। ठीक है, तो देखिए जो आज की डेट में इन जो डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे कॉन्टेमिनेटेड इशूज बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से हमें यहाँ पे ग्राउंड वाटर की जो सेफ्टी है उसके ऊपर भी हमें यहाँ पे कंसर्न बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, कौन कौन से जो रीजन है वो यहाँ पे इस नाइट्रेट कॉन्टामिनेशन से अफेक्टेड है तो उसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इज हाईली अफेक्टेड जो कि यहाँ पे 49% का यहाँ पे शेयर है। ओके, कर्नाटका में कितना परसेंट अफेक्टेड है, 48%। तमिलनाडु में कितना है, 38%। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों का नाम लिख लीजिएगा। ओके, अदर स्टेट लाइक महाराष्ट्र, तेलंगाना also shown contamination level indicating a trouble trend in Central Asia and आपका Southern India। ठीक है, तो सेंट्रल एशिया में अगर आप देखें, सेंट्रल इंडिया में अगर आप देखें और सदर्न इंडिया में आप देखें तो तेलंगाना और जो आपका ये महाराष्ट्र है वो यहाँ पे कंटामिनेशन जो लेवल है उसको शो कर रही है। ठीक है, और आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज नेवी जो है वो यहाँ पे 3 वॉरशिप्स और सबमरीन्स को कमीशन करने वाली हैं। ठीक है, 3 एडवांस प्लेटफॉर्म को यहाँ पे कमीशन करने वाली हैं 15 जनवरी 2025 को, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, इंडियन नेवी टू कमीशन न्यू वॉरशिप्स एंड सबमरीन। ओके, और इट विल enhance its capabilities with the commissioning of 3 advanced platform on 15th of Jan 2025। ठीक है, तो अगेन एक इंपॉर्टेंट है, हमारी जो कैपेबिलिटीज है उसको इन्हांस करेगा ये जो हमने जो भी कमीशन करना है अभी 15 जनवरी को। ठीक है, तो जो भी कमीशनिंग किया जाएगा उससे हमारी जो कैपेबिलिटीज है नेवी की वो और भी यहाँ पे स्ट्रेंथन होंगी। ठीक है, और इसको कहाँ पे बनाया जा रहा है, मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई में इसको बनाया जा रहा है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, लिख लीजिए। ओके, नाउ विल हैव अ ओवरव्यू ऑफ द न्यू प्लेटफॉर्म्स, इसके ओवरव्यू करेंगे। द न्यू प्लेटफॉर्म जो 3 प्लेटफॉर्म है, इट इज कमीशन इंक्लूड द सूरत डिस्ट्रॉयर, नीलगिरी फ्रिगेट्स एंड बक्सीर सबमरीन। इन तीनों के नाम लिख लीजिए सबसे पहले, इन तीनों को यहाँ पे इंडक्ट किया जाएगा इंडियन नेवी में। ओके, 15 जनवरी 2025 को इंडक्ट किया जाएगा सूरत को, ओके, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है, नीलगिरी फ्रिगेट्स को और बक्सीर आपका सबमरीन को। ठीक है, जो कि 6th एंड लास्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ओके, ईच वेसल शोकेस इंडियाज ग्रोइंग कैपेबिलिटीज इन इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे वेसल्स हैं ये शो कर रहे हैं, क्या शोके कर रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं इंडिया का ग्रोइंग कैपेसिटी। ठीक है, इंडिया का ग्रोइंग कैपेसिटी क्योंकि इसमें इंडिजीनियस कंटेंट ज्यादा है। ओके, कमीशनिंग सिग्निफाइज a strategic enhancement in India's marine strength and showcase the national commitments to self-reliance defense ecosystem। Okay, तो it is also showcasing the self-reliance defense ecosystem
ओके, नाउ इसमें बताया गया है सबके बारे में अलग अलग मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। आपका गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सूरत के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर, ओके, और इट बिल्ड अपॉन द फाउंडेशन ऑफ कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, ओके, विच आर नॉन फॉर इट्स एडवांस कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो इसका एडवांस कैपेबिलिटीज कॉम्पैक्ट एफिकेसी के लिए इसको जाना जाता है, ठीक है। इसमें यहाँ पे मॉडर्न सेंसर से ये लास्ट है, साथ ही साथ इसमें वेपन सिस्टम भी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेल्थ फ्रिगेट नीलगिरी के बारे में है ये, ठीक है। इट इज द लीड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A, ओके, और इट्स रिप्रेजेंट मेजर एडवांसमेंट ओवर शिवालिक क्लास फ्रिगेट, ओके। इसके अंदर आपका वेरियस यहाँ पे जैसे सिस्टम को है इंक्लूड किया गया है, जैसे कि आपका हो गया रेल लेस हेलीकॉप्टर ट्रांसवर्सिंग सिस्टम, ठीक है, विजुअल एड लैंडिंग सिस्टम, ठीक है। तो इन सारे सिस्टम्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। इस वेसल को डिजाइन किया गया किसके द्वारा? नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो एंड बिल्ट बाय मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई, ठीक है। तो इनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया और इनके द्वारा इनको बनाया जा रहा है, ठीक है। इट इज इक्विप्ड विद मॉडर्न एविएशन सिस्टम टू ऑपरेट हेलीकॉप्टर्स लाइक चेतक, ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ठीक है, और आपका सीकिंग एंड MH-60R, ठीक है। तो देखिए एक ऐसे सिस्टम से ये लैस है जहां पे आपको यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी ऑपरेट होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स के नाम भी दिए गए हैं जैसे कि चेतक, ALH, सीकिंग और MH-60R, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। वक्सीर आप लोगों को पता है 6th सबमरीन है, ठीक है, 6th सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास का, ओके, जो कि किसका पार्ट है? कैलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 का ये पार्ट है, ओके। और इसके अंदर भी बहुत सारे यहाँ पे सिस्टम इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, ताकि इसकी जो स्टेल्थ कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके। सोनार सिस्टम को इंक्लूड किया गया है, ठीक है, और आपका जो मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन है ये भी यहाँ पे इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ओके। तो ये तीनों को यहाँ पे कमीशन किया जाएगा, कब? तीनों को कमीशन किया जाएगा 15 जनवरी 2025 को कमीशन कर लिया जाएगा इन इंडियन नेवी सक्सेसफुली, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। नाउ व्हाट इज ब्लड मनी इन सरिया लॉ, ठीक है। सरिया लॉ में ब्लड मनी क्या है, ठीक है। देखिए इट इज वेरी मच रिलेटेड टू द केस ऑफ निम्सा प्रिया, ठीक है। निम्सा प्रिया का जो केस है उससे बहुत ज्यादा रिलेट करता है। एक इंडियन नर्स फ्रॉम केरला, ठीक है, एक इंडियन नर्स फ्रॉम केरला हु गॉट डेथ पेनल्टी इन केस ऑफ 2017 किलिंग, ठीक है। 2017 के किलिंग में इनको आज के दिन अब जाके यहाँ पे डेथ पेनल्टी मिला है, ओके। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इनका डेथ सेंटेंस है उसको अप्रूव किया गया यमनी प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनका नाम है रसद अल अलिमनी, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। और इन्होंने कहा है, ईरान ने कहा है कि जो भी इनसे बन पाएगा वो करेंगे, ठीक है। 2017 में इन्होंने एक अपने पार्टनर है उनकी मर्डर कर दी थी, ठीक है। उनकी बोलते हैं ना गला काट के उनको मार दिया था, ठीक है। उसके लिए इनको क्या मिला था? अभी आज के डेट में उनको डेथ पेनल्टी मिला है, ठीक है। तो ये देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। अब हमारे को ये इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ब्लड मनी क्या होता है, ठीक है। ब्लड मनी क्या होता है, ठीक है। दिया क्या है? दिया क्या है? इस्लाम लॉ में दिया क्या होता है, ठीक है। दिया रेफर्स टू ब्लड मनी, दिया रेफर्स टू ब्लड मनी इन इस्लाम लॉ, इस्लामिक लॉ में जो दिया होता है इट रेफर्स टू ब्लड मनी। इट अलाउ द विक्टिम्स फैमिली टू डिसाइड द पनिशमेंट फॉर द मर्डरर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे विक्टिम फैमिली को यहाँ पे ये अलाउ करता है कि वो डिसाइड करे कि मर्डरर्स को क्या पनिशमेंट दिया जाए, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ब्लड मनी, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए आज के डेट में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में आती हैं, तो इसको पढ़ना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द कुरान इनकरेज फॉरगिवनेस stating that if the victim family chooses to pardon the offender they should negotiate a fair payments, ठीक है। तो देखिए जो कुरान है वो यहाँ पे फॉरगिवनेस पे बिलीव करता है, उसको इनकरेज करता है, ठीक है। और ये विक्टिम फैमिली को स्टेट करता है कि अगर विक्टिम की जो फैमिली है वो चाहती है कि जो ऑफेंडर है उसको यहाँ पे पार्डन किया जाए तो दे शुड नेगोशिएट अ फेयर पेमेंट्स को नेगोशिएट करना चाहिए, ओके। देयर इज नो फिक्स्ड अमाउंट फॉर ब्लड मनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, ठीक है। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द विक्टिम फैमिली, ठीक है। तो विक्टिम फैमिली के ऊपर ये टोटली डिपेंडेंट करता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये टर्म समझ में आ गया होगा, ब्लड मनी इन सरिया लॉ, ओके। नाउ होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट आया है कि मेडिकल हेल्प नॉट अ रश टू डिरेल डालेवाल स्ट्राइक्स, ठीक है। सो एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इन्होंने एक्यूज किया है पंजाब गवर्नमेंट्स और कुछ अदर्स यहाँ पे लीडर्स के ऊपर, ओके। और इन्होंने उनके इसलिए एक्यूज किया है और इन्होंने कहा है एक्यूज के माध्यम से कि वो क्या चाह रहे हैं, इनके जो पास्ट है उसको ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, ओके। इसको लिख लीजिएगा, ओके। और इन्होंने कहा है कि देखिए इनका जो स्टेटमेंट है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं।
शिफ्टिंग टू द हॉस्पिटल डज नॉट मीन्स ही मतलब कि उनके लीडर विल नॉट कंटिन्यू विथ हिज फास्ट, ठीक है, वो फास्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आर मेन कंसर्न दैट ही शुड गेट एक्सेस टू द मेडिकल हेल्प एंड फैसिलिटीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। विल डू वट एवर इज पॉसिबल इन निम्सा प्रिया केस सेज ईरान, ठीक है। तो देखिए ईरान ने कहा कि हम जो भी हमसे बन पाएगा वो हम यहाँ पे करेंगे निम्सा प्रिया केस में, ठीक है। निम्सा प्रिया केस को मैंने आप लोगों को बता दिया, इनको अभी आज के डेट में यहाँ पे डेथ सेंटेंस दिया गया है, किनके द्वारा दिया गया है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, और ये किसके द्वारा दिया गया है इसको लिख लीजिए, यमन प्रेसिडेंट के यमन के द्वारा दिया गया है, उसको यहाँ पे अप्रूव किया गया। और मैं आप सभी को बता दूं कि इन्होंने 2017 में अपने बिजनेस पार्टनर जिनका नाम था तलाल अब्दो महदी, ठीक है, इनका यहाँ पे किलिंग कर दिया था और इसकी वजह से आज की डेट में इनको डेथ पेनल्टी मिला है, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पीएम टू इनॉग्रेट सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन नेशनल कैपिटल टुडे। आज के दिन आपको ये यहाँ पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट्स है उसको यहाँ पे इनॉग्रेट करते हुए देखने को मिलेंगे। एंड ही विल ऑल्सो हैंड ओवर कीज टू 1675 फ्लैट्स टू स्लम ड्वेलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनको लगभग 1675 फ्लैट्स कीज यहाँ पे हैंड ओवर करेंगे। ओके, और बहुत सारे यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखेंगे अदर वर्क्स को लेके, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैंपेन देखने को मिल रहा है बीजेपी की तरफ से। ओके, फरवरी में यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होने आप लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, सो आगे बढ़ते हैं। ओके, एडिटोरियल सेक्शन को आप लोग स्किप कर सकते हैं, आज के दिन एडिटोरियल में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यू कैन इजिली स्किप द एडिटोरियल सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन में भी आज के दिन कुछ भी नहीं आया है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में नीचे की तरफ आप लोग ये आर्टिकल आता हुआ देखने को मिलेगा, दैट इज व्हाई हैज ट्रम्प कॉल्ड द पनामा ट्रीटी अ फुलिश ट्रीटी, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा है, यहाँ से आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। उसको लिख लीजिएगा पहले, एक तो ये लिख लीजिए पहले क्यों यहाँ पे कहा है, दूसरा यहाँ पे लिख लीजिए क्या पनामा जो कैनाल है उसको क्रॉस करने का जो ट्रांजिट फी है वो बढ़ चुका है। पहला क्वेश्चन इसको लिख लीजिए, हैज द ट्रांजिट फी टू क्रॉस द पनामा कैनाल इंक्रीज, ठीक है। दूसरा, व्हाट आर द ट्रीटीज अंडर विच द कैनाल ट्रांसफर्ड टू पनामा बाय यूएस, ठीक है। मतलब कि यूएस के द्वारा जो यहाँ पे ट्रांसफर किया गया था, पहले यूएस के पास था, उसमें यहाँ पे बाद में जाके ट्रांसफर किया गया कब, 1999 में, ठीक है। तो क्या ट्रीटीज थे वहाँ पे उस टाइम पे, ठीक है। एंड हाउ हैज चाइना रिस्पॉन्डेड, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए ये जो न्यूज़ है, पहले तो ये न्यूज़ में क्यों आया इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 22 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेटन किया, मतलब कि डराया कि वो वापस ले लेंगे पनामा कैनाल को, ठीक है। वो वापस ले लेंगे पनामा कैनाल को। ही सेड आवर नेवी एंड कॉमरेंस हैव been treated in very unfair and unjudicious way. We will demand that the Panama Canal बी रिटर्न टू अस इन फुल विदाउट क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया कि हमारे जो नेवीज हैं, हमारे जो यहाँ पे शिप्स जाते हैं, उनके ऊपर एक अनफेयर अनजुडिशियस तरीके से यहाँ पे ट्रीट किया जाता है और उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजिट फी देना पड़ता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे वापस मांग करते हैं कि पनामा कैनाल को वापस वो ले लेंगे बिना किसी क्वेश्चन के। ओके, देखिए पनामा के जो प्रेसिडेंट है जॉस रॉल मुलिनो, इन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया है, इस थ्रेट को रिजेक्ट किया है और कहा है कि आई वांट एक्सप्रेस प्रिसाइसली दैट every square meter of Panama Canal and its adjacent area belongs to Panama and will continue to belongs to Panama only, ठीक है। तो इन्होंने कहा है, इन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया है और कहा है कि एवरी स्क्वायर मीटर, हर एक छोटा अमाउंट ऑफ स्क्वायर मीटर अगर आप देखें तो पनामा का वो उनको बिलोंग करता है और करता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इनके द्वारा बताई गई। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्होंने थ्रेटन किया कि वो पनामा कैनाल को वापस ले लेंगे। ओके, व्हाई इज जो ट्रंप अपसेट विद पनामा कैनाल, ठीक है। तो ट्रंप, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपसेट क्यों है पनामा कैनाल से, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, रीजंस पता होना चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट एंड मेजर रीजन फॉर यूएस प्रेसिडेंट इलेक्टेड अपसेट इज हाई ट्रांजिट फी, ठीक है, विच इज अप्लाइड ऑन यूएस व्हीकल्स, ठीक है। देखिए जो यहाँ के पनामा कैनाल अथॉरिटीज के द्वारा जो यहाँ पे ट्रांजिट फी अप्लाई किया जाता है, वो ऐसा कहा जा रहा है कि यूएस के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे
डाला जा रहा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। इन 2023 लेक गुतान एंड अल हुजा एक्सपीरियंस सर्व ड्राफ्ट अफेक्टिंग द शिप एंड navigation of the canal as it relies on these reservoirs to operate the locks. Thereafter ACP reduces the number of slot for the crossing ships by 36%, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इन्होंने जो नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं उसको यहाँ पे रिड्यूस करके 36% पे वो लेके आए। दिस लेड टू इंक्रीज इन ट्रांजिट फी, ठीक है। इससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली अगर वो चीजें रिड्यूस हो रही है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो ट्रांजिट फी है वो बढ़ जाएगा। नाउ व्हाट आर द सेकंड कॉज, ये आप लोग को समझ में आ गया कि यहाँ पे जो ट्रांजिट फी है वो यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। ट्रांजिट फी है ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज हो गया। जो सेकंड कॉज है ये यहाँ पे बताया गया है कि जो चाइनीज का प्रेजेंस है, चाइनीज का जो प्रेजेंस है उसके ऊपर इन्होंने कंसर्न जताया है, ठीक है। चाइनीज की प्रेजेंस के ऊपर इन्होंने कंसर्न जताया है। इन 2017 पनामा बिकम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू साइन अ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2017 में पनामा पहला और एकमात्र लैटिन अमेरिकन कंट्री बन गया जिन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को साइन किया, BRNI को यहाँ पे साइन किया। उसके बाद से अगर आप देखें तो चाइनीज की जो इन्वेस्टमेंट है इस रीजन में आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है, ठीक है। और हमने यहाँ पे कुछ चीजें डेवलप हुई देखने को मिली है, जैसे कि ये आपका हो गया हुंचीसॉन पोर्ट जो कि PPC का पार्ट है, ओके। और ये आपका BRNI जो आपका इनिशिएटिव है उसका एक पार्ट है, और यहाँ पे ये जो पार्ट है वो ऑपरेट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो यहाँ पे प्रेजेंस है उससे हमें यहाँ पे कंसर्न बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ व्हाट इज पनामा ट्रीटी, पनामा और यूएस के बीच में जो ट्रीटी है वो क्या है। पनामा कैनाल इज एन आर्टिफिशियल 80 किलोमीटर कैनाल, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि ये है क्या। पनामा कैनाल है एक आर्टिफिशियल 80 किलोमीटर का कैनाल है जो कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को जोड़ने का काम करता है, लिख लीजिए 80 किलोमीटर का कैनाल, और ना ही केवल कैनाल बल्कि आर्टिफिशियल कैनाल है ये, ओके। और इस कैनाल से जो भी यहाँ पे जो शिप्स हैं वो गुजरती हैं उनको उनका जो कॉस्ट है वो बचता है, टाइम बचता है, डिस्टेंस फॉर इंटरनेशनल शिपिंग्स वो भी बचता है, ठीक है। मतलब कि ये जो कैनाल है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, ठीक है। आपको अगर इस कैनाल से अगर मान लीजिए आप नहीं आते हैं और अगर आप घूम के आते हैं आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। द कैनाल इज क्रूशियल फॉर ग्लोबल सप्लाई चैन, ग्लोबल सप्लाई चैन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ओके। और पूरे वर्ल्ड में जितने भी ट्रेड है उसका 6% यहाँ से होके जाता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। द कैनाल ऑल्सो सिंबलाइज यूएस टेक्नोलॉजिकल पावरेज एंड इकोनॉमिक पावर। इट ओपनड इन 1914 आफ्टर यूएस फिनिश्ड द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यूएस ने 1914 में कंस्ट्रक्शन यहाँ पे फिनिश कर लिया था, और यहाँ पे यूएस के द्वारा 1914 में इसको खोला गया था, ओके। और देखिए जो यूएस है उसके द्वारा इसको दिसंबर 31 1999 तक इसको यहाँ पे कंट्रोल किया गया, ठीक है। मतलब कि 31 दिसंबर 1999 तक यूएस के पास ये था, ओके। नाउ 31 दिसंबर 1999 के बाद इसको क्या किया गया, पनामा को हैंडओवर कर दिया गया, ठीक है। और ये किस ट्रीटी के अंदर इसको हैंडओवर किया गया, टॉरिस-जोस कार्टर ट्रीटी, ठीक है। टॉरिस-जोस कार्टर ट्रीटी के अंदर इसको हैंडओवर कर दिया गया, जिसको पनामा कैनाल ट्रीटी भी कहा जाता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। और अंडर द सेकंड परमानेंट न्यूट्रलिटी ट्रीटी द कैनाल वाज डिक्लेयर्ड न्यूट्रल एंड ओपन टू वेसल्स ऑफ ऑल नेशंस। अंडर दिस ट्रीटी द यूएस हैज राइट टू डिफेंड द न्यूट्रलिटी ऑफ द कैनाल एंड हैव प्रायोरिटी पासेज इन मिलिट्री इमरजेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूएस को यहाँ पे प्रायोरिटी है कि मिलिट्री इमरजेंसी में वो यहाँ पे सबसे पहले पास कर सकता है, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे डिफेंड किया है। देखिए इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं कि यहाँ पे ट्रांजिट फी ज्यादा है, ठीक है, चाइनीज का प्रेजेंस है, उसको यहाँ पे डिफेंड किया गया है, ओके, पनामा के द्वारा, पनामा के प्रेसिडेंट के द्वारा। और कहा है उन्होंने कि जो ट्रांजिट फी है इट इज सेट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है ये, ओके। और इट इज डिसाइडेड बाय द प्रोसीजर, ठीक है, ना कि हम इसको अकेले बल्कि इसको प्रोसीजर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी डिनाई किया है कि कोई यहाँ पे एक्सटर्नल जो पावर है उसकी जो प्रेजेंस है, उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि चाइना, ठीक है, चाइना की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, चाइना का यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है, इस चीज को भी इन्होंने डिनाई कहा है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि ना ही अभी और ना ही आने वाले टाइम में चाइना के जो सिंगल सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे इस कैनाल के ऊपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने आगे के लिए भी ये सारी चीजें कही हैं, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, भोपाल वेस्ट के बारे में मैं आप सभी को 3 दिन से बताता आ रहा हूं। ठीक है, कल के दिन ये जो वेस्ट है पीथमपुर एरिया में पहुंच चुका है सेफली। इसको 12 ट्रक में लोड करके, 12 ट्रक में, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कैसे यहाँ पे जो ट्रक्स है उनको फुल यहाँ पे फुल भर के सेफली, ठीक है, आप लोग यहाँ पे पुलिस ऑफिशियल्स को भी देख सकते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पे आप लोग खड़े हुए देख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको सेफली हैवी सिक्योरिटी से लैस में इसको निकाला जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे केयरफुली इसको निकाला गया, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। कल के दिन ये जो ट्रक्स हैं वो यहाँ पे पीथमपुर एरियाज में पहुंची। ठीक है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इनको अब धीरे धीरे क्या किया जाएगा, इन जो वेस्ट है उसको यहाँ पे डिस्पोज किया जाएगा। ठीक है, और ये वेस्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल ऐसा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे 1984 के टाइम पे ये 5000 लोगों की जाने लेके गया था। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए इस वेस्ट में लगभग 40% नेफ्थलाइन है और 60% सॉइल है, इसको लिख लीजिएगा। और अदर केमिकल वेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। नेफ्थलाइन जो कि यहाँ पे एक को प्रोडक्ट है फ्रॉम मैन्युफैक्चरर ऑफ पेस्टिसाइड का, और कहा जाता है ऐसा कि जो नेफ्थलाइन है वो 25 साल में यहाँ पे आप 25 साल में उसको आप वैनिश होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है, बट ये जो वेस्ट है ये अब तक यहाँ पे वैनिश नहीं हुआ। ठीक है, 2015 में जो 10 मेट्रिक टन है उसके जो वेस्ट है उसको इनकारनेट किए थे, उनको यहाँ पे जलाए गए थे एज ए ट्रायल रन के तौर पे। ठीक है, और उसके बाद से हमें ये पता चला कि जो डिस्पोजल होगा, ये जो हम जलाएंगे जो वेस्ट को, उसका हमें कोई इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे 3 से लेकर 9 महीने में इस पूरे वेस्ट को 337 मेट्रिक टन जो वेस्ट है उसको यहाँ पे जलाया जाएगा और सेफली इसको डिस्पोज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में अगर मैं आप सभी को बताऊं, ये जो है ये बहुत ही ज्यादा खतरे की घंटी है। ठीक है, क्योंकि अगर ये फिर से अगर मान लीजिए कुछ अलग रूप ले लिया ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसको निकाला गया और सेफली यहाँ पे पीथमपुर एरिया में पहुंचाया गया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सुसाइड जो रेट्स है अमंग सीआईएफएस पर्सनल, उनके में यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लिए गए हैं। ठीक है, सो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आंकड़े आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर इसको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, 2020 से लेकर 2024 5 साल के ये आंकड़े बताए गए हैं, कैसे कैसे हम यहाँ पे सुसाइड रेट में बीच में बढ़ोतरी देखने को मिला, उसके बाद हमें यहाँ पे 2024 में यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिला। और ये जो डिक्लाइन है ये किसकी वजह से देखने को मिला, क्योंकि इन्होंने कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रीवांस को लेके यहाँ पे चीज़ें इंक्रीज की हैं। ठीक है, आपका जो यहाँ पे 24/7 मेंटल हेल्थ जो सपोर्ट है उसको यहाँ पे देने की कोशिश की है। ठीक है, वो दोनों तरीके से, टेली के तरीके से, ठीक है, टेलीफोन के तरीके से, और आपका पर्सनल काउंसलिंग भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये सारे कुछ यहाँ पे मेजर्स लिए गए, जिसकी वजह से हमने देखा यहाँ पे कि जो CISF पर्सनल है उनके बीच में जो यहाँ पे सुसाइड रेट्स हैं वो यहाँ पे डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए मेनली जो सुसाइड्स होते हैं ना, एक टाइप का फोर्स्ड होता है। ठीक है, ना कि कोई यहाँ पे मर्जी से सुसाइड नहीं करता है, एक टाइप का फोर्स ये चीजें होती हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रेशर्स में आके हो सकता है इंडिविजुअल सुसाइड ले, लेकिन मेरा यही मानना है कि सुसाइड एकमात्र यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, सुसाइड करने से सारी जो प्रॉब्लम्स होता है उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, आप रह के भी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर ये ख्याल कभी आता है तो भगवान ना करे कभी किसी को ये ख्याल आए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अगर जाएंगे तो आपके पीछे की जो फैमिली है उनका क्या होगा। कभी आप लोग अगर ये सोचिएगा तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स हैं जिनको यहाँ पे CISF पर्सनल्स ने अपनाया और सुसाइड रेट में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इंडियन रिसर्चर्स, ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी और यहाँ पे देखिए बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता ने मिलकर यहाँ पे डेवलप किया है एक एडवांस इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल है। ओके, फॉर लोकलाइज कैंसर ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो लोकलाइज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल का यहाँ पे डेवलपमेंट किया है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। पहले से यहाँ पे कुछ थेरेपी चलते थे रिगार्डिंग टू द कैंसर ट्रीटमेंट, उसका नाम लिख लीजिए केमोथेरेपी। ठीक है, तो इसको इंक्लूड किया था इनमें, पहले से ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये पहले भी ये थेरेपी का इंक्लूड किया जाता था। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल इंटरवेंशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, विच ऑफन हैव सर्व लिमिटेशंस। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। ये जो न्यू तरीका है इसको यहाँ पे लेकर आया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये न्यूज़ में आने वाला है और टाइम में आपको ये न्यूज़ में आपको हो सकता है एक बड़े आर्टिकल में बनता हुआ देखने को मिले, तो इसको लिख लीजिएगा ऐसे, एज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, वाइल्ड सेक्शन में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स सेक्शन में नीचे की तरफ ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया हुआ है, दैट इज मनु बकेर गेट द गवर्नमेंट नॉड
फॉर द ध्यानचंद्र खेल रत्न, ठीक है। तो ध्यानचंद खेल रत्न के लिए इनको यहाँ पे नॉड मिल चुका है, ठीक है। और इनके साथ साथ यहाँ पे जो डी गुकेश है उनको, जो कि चेस चैंपियनशिप ओके इन्होंने जीता था। हरमीत सिंह ओके, प्रवीण कुमार इज ऑल्सो चूजन फॉर द ऑनर, ठीक है। साथ ही साथ 32 एथलीट्स जो जिसमें 16 पैरालंपियंस है उनको यहाँ पे अर्जुन अवार्ड के लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा ओके। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पर्सनैलिटी के नाम बता रहा हूँ, उसको लिख लीजिए ओके। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये रहा। डी गुकेश के बारे में आप लोगों को पता है, अभी इन्होंने यहाँ पे जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है वो जीते थे ओके। इनका नाम लिख लीजिए ओके। मनु बंकेर जी के बारे में आप लोगों को पता है, इनको यहाँ पे ऑप्ट किया गया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डबल मिला ओलंपिक मेडलिस्ट है, ठीक है, डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है ओके। और आपका मेन हॉकी कैप्टन हरप्रीत सिंह जी के बारे में भी पता है, तो ये हॉकी से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि ये जो पर्सनालिटी है वो किससे रिलेट करते हैं। डी गुकेश किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, हरमनप्रीत किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मेंस हॉकी के कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। तो इनको यहाँ पे ऑप्ट किया गया है। और पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट प्रवीण कुमार को यहाँ पे ऑप्ट किया गया है, किसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यानचंद्र खेल रत्न के लिए, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है ओके। साथ साथ यहाँ पे 32 और एथलीट्स हैं जिनको यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लिस्ट किए गए हैं फॉर अर्जुन अवार्ड, जिसमें यहाँ पे 16 पैरालंपियंस हैं, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये कुछ इनके नाम है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं आई थिंक स्पोर्ट्स सेक्शन में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।